शुरुआत करते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की बात से, क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने एक बार फिर अवाम की आवाज़ जो प्रोग्राम है उसमें कई बातें खुलकर कही है। सियासी जमातों पर बिना नाम लिए तनकीद भी किया है, मुस्तकबिल के प्रोग्रामों से नकाब कुशाई भी की है और खिलाड़ियों के लिए भी एक पैगाम उनकी तरफ से जो है वो दिया गया है। सबसे पहले जब हम लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की बात करते हैं तो हफ्तावार ये प्रोग्राम उनका रहता है अवाम की आवाज़, और कल एक और शुमारा वो सामने आया और उस शुमारे के अंदर कई अहम तरीन बातें थी। एक ये थी कि जम्मू कश्मीर के अंदर सरमायाकारी वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है, लेकिन जिस तरीके से इसको मनफी अंदाज में पेश करने की कोशिश की जा रही है कि जम्मू कश्मीर जी अब बेचा जा रहा है, जम्मू कश्मीर की ज़मीन को बेचा जा रहा है, वसाइल को बेचा जा रहा है, ये सरीहन मनफी प्रोपेगेंडा है उन सियासी जमातों का जिन्होंने 55 साल 50 साल तक यहाँ हुकूमतें की है, लेकिन अवाम के लिए कोई भी ठोस और जामिया प्रोग्राम हाथ में नहीं लिया है। साफ उन्होंने किया कि जम्मू कश्मीर सेल के लिए नहीं है, लेकिन जो अंडर डेवलपमेंटेड एरियाज हैं, यानी जहाँ पर तरक्याती काम हो सकते थे नहीं हो पाए हैं, उन्हें तरजीही बुनियादों पर लिया जाएगा और तरजीही बुनियादों पर उन कामों को किया जाएगा। पहली बात तो ये थी। दूसरी बात, कल जब लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब बात कर रहे थे तो उनका मानना था कि रामबन, किश्तवाड़, कुलगाम और शुपियां, यानी 4 अजला का उन्होंने नाम लिया, और बड़े जम्मू के 2 अजला और कश्मीर के 2 अजला, इस तरीके से आप देख सकते हैं। रामबन, किश्तवाड़, कुलगाम और पुलवामा को गुड़गांव की तर्ज पर तामीर करने का मंसूबा हाथ में लिया गया है। और आगे उनका मानना है कि जो एक्सपो दुबई के अंदर हुआ है वो जी कामयाब हुआ, क्योंकि उसके अंदर जिस तरीके से जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने अपनी शिरकत की है और शिरकत करके शराकत दारों को जम्मू कश्मीर तक लाने की कोशिश की है, उसके समरात आने वाले दिनों में देखने को मिल सकेंगे। 17,000 करोड़ रुपए के MOUs साइन किए गए हैं मुख्तलिफ शराकतदारों के बीच में हुकूमती सतह पर और प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत जम्मू कश्मीर इंतजामिया और दुबई के जोमाओं के बीच में। अब जब मनोज सिन्हा साहब ये बात कर रहे थे तो उन्होंने नाम न तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का लिया, न पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का लिया, न कांग्रेस का लिया, न PDP का लिया, न अपनी पार्टी का लिया, न किसी पार्टी का लिया, लेकिन जरूर ये कहा कि जो लोग ये भ्रम और ये अफवाह फैला रहे हैं कि जम्मू कश्मीर की जमीन बेची गई है, वसाइल को बेचा जा रहा है, उन्हें अपने गिरेबान में देखने की जरूरत है। अब जब गुड़गांव का उन्होंने जिक्र किया तो एक दिलचस्प बात उन्होंने बताई कि उन्होंने कहा कि 70 या 80 की दहाइयों में जब आप देखेंगे तो गुड़गांव जनाब एक छोटा सा गांव था, एक क्लस्टर एक था जिसमें कुछ घर रहते थे और खेती बाड़ी का पूरा मामला था, लेकिन एक इंडस्ट्री मारुति उद्योग वहां पर आया, उन्होंने अपने काम शुरू किया और देखते देखते गुड़गांव जो है वो इंडस्ट्रियल हब बना है और आज देश की धड़कनों में उसे शामिल किया जाए। तो उसी तरीके का मंसूबा, उसी तरीके का ख्वाब जो है वो हम जम्मू कश्मीर के लिए देख चुके हैं और उस पर काम जो है वो शुरू हो गया। यानी ख्वाब सिर्फ देखा नहीं है बल्कि काम भी शुरू किया गया है। यह कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अवाम की आवाज़ प्रोग्राम में साफ कर दिया है। साथ साथ उनका यह भी मानना है कि जो समिट दुबई में हुई है उसका दूसरा पार्ट जो है वो कश्मीर के अंदर होना है, जी श्रीनगर के अंदर होना है। 21 और 22 मई की तारीखों का तयन किया गया है, यानी 21 और 22 में 2 दिन तक अब बाज़ाब्ता तौर पर सरमाएकारी के हवाले से एक इजलास श्रीनगर के अंदर होगा और उस सिलसिले में डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स और दीगर मुतल्लिका महकमे जो है वो पहले ही अपनी कमर जो है वो कस चुके हैं। तीसरी बात उनका मानना था कि जिस तरीके से नौजवानों ने नए इनिशिएटिव्स लिए हैं, इससे उन्हें पूरा ये यकीन है कि आने वाले दिनों में कमान नौजवानों के हाथ में चलेगी और बहुत सारे वसाइल जो यहाँ पर है उन्हें टैप किया जाएगा और रोजगार के नए मौके भी फराहम किए जा सकते हैं। उनका मानना है कि जिस तरीके से उन्होंने कल जिक्र भी किया है कुछ सक्सेस स्टोरीज का, जो इन्वेटर जैसे तौसीफ मलिक का, उन्होंने कहा कि देखिए उन्होंने बुखारी, ट्रेडिशनल बुखारी को पोर्टेबल रूम हीटर में तब्दील किया और बाद में उसे बाज़ाब्ता तौर पर अवार्ड से नवाजा गया। फिर मसरत फारूक का उन्होंने जिक्र किया जो यंग एंटरप्रेन्योर बनी है, और उसके साथ साथ बड़ी चीजें जो उन्होंने कल अपने प्रोग्राम में गिनवाई है। लेकिन बैनुल-अक़वामी सतह पर बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले जम्मू कश्मीर के खिलाड़ियों के लिए भी नवीद है, यानी सरकार की तरफ से उन्हें अब मुलाजमतें दी जाएंगी और बाज़ाब्ता तौर पर उस सिलसिले में क्राइटेरिया जो है वो फॉलो किया गया है। कल इसी प्रोग्राम के अंदर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने
उस बात का भी जिक्र किया जिसमें कुछ लोगों की तरफ से ये कहा गया था कि जनाब चूंकि स्कूल कॉलेज अक्सर बंद रहते हैं तो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है कि एक एजुकेशन के लिए एक फ्री यूट्यूब चैनल जो है वो सरकारी तौर पर हो, जिसका माकूल और मुनासिब जवाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने दिया। उन्होंने कहा कि बिल्कुल ये अच्छी तजवीज़ और महकमा तालीम के ज़िम्मेदारों को ये हुक्म जारी किया गया है कि वो जामिया यूट्यूब चैनल बनाए जी तालीम के हवाले से, ताकि तलबा को फ़ायदा मिल सके और उसमें एक्सेस सभी उन उस्तादों को दे जो दरसी निज़ाम चलाते हैं, जो ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस जो है वो चलाते हैं। तो इस तरीके का था अवाम का प्रोग्राम, लेकिन बिना नाम लिए सभी सियासी जमातों की खबर ली है और उन्हें तंबीह भी किया कि वो अपने गिरेबान में अपने हालात को देखें कि उन्होंने अपने टेन्योर में क्या कुछ किया है। आने वाले फ्यूचर प्रोग्राम का हवाले से जिक्र किया और तीसरी बड़ी बात उनका मानना यह है कि 17,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी के दस्तखत हुए हैं और बहुत जल्द 17,000 करोड़ रुपया इन्वेस्ट होगा जी एंटायर यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के अंदर। जी